हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स ऑफ द आई। ऑप्टिक्स ऑफ द आई के अंदर बेसिकली आज हम देखने वाले हैं आई एज एन ऑप्टिकल सिस्टम, स्कीमेटिक एंड रिड्यूस्ड आई, एक्सिस एंड एंगल ऑफ द आई, ऑप्टिकल एब्रेशंस ऑफ द नॉर्मल आई। तो आई एज एन ऑप्टिकल सिस्टम, तो बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि हमारा आँख जो है कैमरे की तरह बहुत हद तक काम करता है। तो क्या ये सच बात है? बिल्कुल सही बात है ये। आप सपोज़ कर लो थोड़ी देर के लिए कि हमारा आँख जो है एक कैमरा है, तो ताकि मैं आपको रिलेट करा सकूं कि कैसे इसका फंक्शन जो है एक कैमरे की तरह होता है। आप देख सकते हो अपने आईलिड्स को कि वो एक शटर ऑफ द कैमरे की तरह काम करता है। आपका कॉर्निया, लेंस, विट्रियस, एक्वस एक फोकसिंग सिस्टम ऑफ द कैमरा की तरह काम करता है। उसी तरीके से कोरॉइड एक इंटीरियर डार्कन सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बचा जा सके। और रेटिना तो आपको पता ही है, एक सेंसिटिव प्लेट और फिल्म की तरह काम करता है जिस पे एक इमेज फॉर्मेशन होता है। मोर प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो इसका जो फंक्शन है एक सीसीटीवी की तरह है, मतलब एक क्लोज सर्किल टेलीविज़न की तरह इसका एक फंक्शंस होता है ऑलमोस्ट। बात करते हैं स्कीमेटिक आई की, तो स्कीमेटिक आई गल्स्टन ने दिया था। क्यों दिया था? ताकि हमें रिफ्रैक्शंस और आई के रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस है वो इजी कर सके, ईजिली हम कर सके उसको। ठीक है, तो गल्स्टन के अकॉर्डिंग उन्होंने आई को 6 कार्डिनल डाटा में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ टू फोकल पॉइंट, F1 एंड F2, टू नोडल पॉइंट N1 एंड N2, आप देख सकते हो, और टू प्रिंसिपल पॉइंट P1 एंड P2। बात करते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो पहला फोकल पॉइंट जो है is located at 15.7 mm anterior to the cornea। कॉर्निया से 15.7 mm के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। बात करते हैं सेकेंड फोकल पॉइंट की, तो ये लोकेटेड होता है 24.13 mm के डिस्टेंस पे पोस्टीरियर टू द कॉर्निया। सिमिलरली 1.3 mm 35 mm पोस्टीरियर टू द कॉर्निया पहला प्रिंसिपल है पॉइंट है, 1.60 mm पे दूसरा प्रिंसिपल पॉइंट है, 7.08 mm पे फर्स्ट नोडल पॉइंट प्रेजेंट होता है, और 7.3 mm पे सेकेंड नोडल पॉइंट प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस आई मॉडल, टोटल डायप्टिक पावर जो होता है वो होता है 58.64 डायोप्टर का। ठीक है, बात करते हैं रिड्यूस्ड आई की। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो गल्स्टन ने एक मॉडल दिया ही था, उसको फर्दर सिंप्लीफाइड कर दिया लिस्टिंग और डोनर ने, ताकि हमें कैलकुलेशन करना और भी इजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सिंगल नोडल और सिंगल प्रिंसिपल पॉइंट का यूज़ किया। एंटीरियर फोकल पॉइंट की बात करें दैट इज़ F1, तो वो जो है 15.7 mm की दूरी पे होता है, और पोस्टीरियर फोकल पॉइंट की बात करें तो वो जो है 24.13 mm की दूरी पे होता है, जो कि गलस्ट्रैंड स्कीमेटिक आई के अंदर भी आपने देखा था। अब बात करते हैं, इन्होंने सिंगल प्रिंसिपल पॉइंट लिया जो कि कॉर्निया के पोस्टीरियरली 1.5 mm पे लोकेटेड है, और नोडल पॉइंट की बात करें तो ये जो है कॉर्निया की पोस्टीरियरली 7.2 mm के डिस्टेंस पे होता है। एंटीरियर फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम इसका? तो एंटीरियर फोकल लेंथ कर्वेचर के बाद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीरियर को फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा प्रिंसिपल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, तो दैट इज़ 1.5 mm। तो आपका डिस्टेंस देखो फर्स्ट फोकल पॉइंट का, दैट इज़ 15.7। तो 15.7 में अगर हम 15.7 में अगर हम 1.5 ऐड कर दें तो हमारा ये एंटीरियर फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा, दैट इज़ स्मॉल f1, दैट इज़ 17.2 mm। उसी तरीके से हमें पोस्टीरियर फोकल लेंथ निकालने के लिए दैट इज़ स्मॉल f2, 24.13 आपका फोकल पॉइंट था इतने डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे 1.5 mm शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से हम 24.13 माइनस 1.5 कर देंगे तो हमें
F2 मिल जाएगा, दैट इज़ 22.63। एक्सिस ऑफ द आई, तो हमारे आइज़ के अंदर 3 एक्सिस होते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस, विजुअल एक्सिस एंड फिक्सेशन एक्सिस। उसी तरीके से हमारे आंखों में 3 एंगल भी होते हैं, एंगल ऑफ अल्फ़ा, एंगल ऑफ गामा एंड एंगल ऑफ कप्पा। तो आइए इसे एक फिगर्स के थ्रू समझते हैं। हम एक फिगर है उसके थ्रू हम समझते हैं कि कौन सा एंगल को हम अल्फ़ा एंगल बोलेंगे, कौन सा एंगल को गामा और कौन सा एंगल को कप्पा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑप्टिकल एक्सिस लाइन ए आर को बोला है। तो कहने का मतलब द लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्निया थ्रू द लेंस एंड गोइंग टू द रेटिना, मतलब लाइन ए पी आर इज़ आवर ऑप्टिकल एक्सिस। हालांकि ये जो चीज़ है वो बस थ्योरेटिकल है, ऑप्टिकल एक्सिस एक थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ द कॉर्निया तो निकालना इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पिपिल का सेंटर को कंसीडर कर लेते हैं और उससे लाइन ज्वाइन कराते हैं परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द कॉर्निया, और उसको हम बोलते हैं प्यूपिलरी लाइन। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पिपिलरी एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस दो अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो ऑप्टिकल एक्सिस एग्जिस्ट करता है, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पिपिलरी लाइन एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब देयर आर ओनली 3 एंगल्स एंड 3 एक्सिस ऑफ द आई। विजुअल एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने ओ बना रखा है, पॉइंट ओ, ये है फिक्सेशन पॉइंट। फिक्सेशन पॉइंट, ठीक है, ये फिक्सेशन पॉइंट। तो यहाँ से लाइन क्रॉस करके एफ को मिलेगा, दैट इज़ फोविया को जाके जो ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं विजुअल एक्सिस। बात रहा फिक्सेशन एक्सिस की, तो द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द फिक्सेशन पॉइंट एंड ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द आई, जो सी है वो है सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द आई। सेंटर ऑफ रोटेशन कहने का मतलब कि ऐसा सेंटर ऑफ द आई जहाँ से आई किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो दैट इज़ फिक्सेशन एक्सिस। लाइन ओ सी इज़ द फिक्सेशन एक्सिस। अब देखते हैं एंगल। एंगल ऑफ अल्फा इज बेसिकली द एंगल फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस एंड द विजुअल एक्सिस, ठीक है। तो लाइन ए आर एंड ओ एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ एंगल ओ एन ए। ओ एन ए इज़ द एंगल ऑफ अल्फ़ा, आप देख सकते हो। उसी तरीके से एंगल ओ सी ए दैट इज़ द एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस एंड द फिक्सेशन एक्सिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ गामा। ओ सी ए, एंगल ऑफ गामा आपका ये हो गया। बचा एंगल ये ओ पी ए, दैट इज़ आवर एंगल ऑफ कप्पा, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक तो मैं क्लियर हूँ आपके लिए। बात करते हैं ऑप्टिकल एबरेशंस ऑफ द नॉर्मल आई के अंदर। तो एबरेशंस इज़ बेसिकली कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं आँखों के अंदर, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम एबरेशंस बोल सकते हैं। अब इसको कैसे समझें, तो अब हमारा आँख जो है ऑप्टिकली परफेक्ट तो है नहीं। बेसिकली हमारा इमेजिनेशंस कुछ कहता है कि हमारा जो भी सिस्टम होना चाहिए एक आइडियल सिस्टम होना चाहिए। इमेजिनेशंस में वी कैन अज्यूम एन आइडियल सिस्टम, हालांकि आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उससे कुछ लैप्सेस होते हैं, मतलब उससे कुछ दूर होता है चीज़ें, तो उस दूरी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एबरेशंस ऑफ द नॉर्मल आई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एबरेशंस भी है और आई नॉर्मल भी है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल ऐसे है क्योंकि एबरेशंस इतने कम होते हैं कि हम इसको निगलेक्ट करके चल सकते हैं। तो हमारे आँखों में कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि आपका एबरेशंस को कम करने में मदद करता है। आपका आइरिस है जो पेरिफेरल रेज को कम करता है, आपका कोर ऑफ द लेंस है जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और लो सेंसिटिविटी ऑफ द पेरिफेरल रेटिना। दीज आर द नेचुरल मैकेनिज्म
प्रेजेंट इनसाइड द आई, जो कि एबरेशंस को कम करने में मदद करते हैं। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल ऑप्टिकल डिफेक्ट्स इन द नॉर्मल आई। तो जो ऑप्टिकल डिफेक्ट्स होते हैं हमारे नॉर्मल आइज़ के अंदर, वो किन किन वजह से होते हैं? पहला है डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, दूसरा है क्रोमैटिक एबरेशंस, तीसरा है डिसेंटरिंग, चौथा है ऑब्लिक एबरेशंस एंड पांचवा है कॉमा। एक और एबरेशंस होता है दैट इज़ स्फेरिकल एबरेशंस, उसका हम बात थोड़ा सा लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक, पहले बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जब भी कोई शार्प एज होता है वहाँ से लाइट बेंड कर जाती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। उसी तरीके से रिम लेंस के रिम से शार्प एजेस से टकरा के लाइट अगर अब बेंड कर जाए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसको। उसके वजह से हमें एक कंसेंट्रिक डार्क बैंड एंड लाइट बैंड दिखने मिलता है, और उसी कंसेंट्रिक डार्क एंड लाइट बैंड को हम बोलते हैं एरी डिस्क। आप देख सकते हो कंसेंट्रिक डार्क लाइट यहाँ पे बैंड्स आपको देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं क्रोमैटिक एबरेशंस। तो क्रोमैटिक एबरेशंस क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है आपका, ठीक है, वो डिपेंड कर किसी भी लाइट, सभी लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब, मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारे पास एक्स, ठीक है, तो ये, और आपको पता है ब्लू लाइट का कुछ अलग वेवलेंथ होगा, ग्रीन लाइट का कुछ अलग, रेड लाइट का कुछ अलग। तो ये इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर कुछ होता है हमारे आँखों में। तो जो रेड कलर होते हैं वो हमारे रेटिना से पहले फोकस हो जाते हैं। कहने का मतलब, ये हमारा रेटिना है, ठीक है। तो रेड कलर जो होता है, मैं रेड से ही बना देता हूँ। रेड कलर जो होता है आपका रेटिना से पहले फोकस करता है। बात करते हैं ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये रेड कलर एक मायोपिया कंडीशन बना रहा है और ग्रीन कलर हाइपरमेट्रोपिया का कंडीशन बना रहा है। तो हम कह सकते हैं आवर आई इज़ मायोपिक टू द रेड कलर्स एंड हाइपरमेट्रोपिक टू द ग्रीन कलर, ठीक है। तो इसी फैक्ट पे हमारा एक टेस्ट होता है डुओक्रोम टेस्ट, जो कि बेस्ड होता है, ठीक है, जिसके बारे में आप बाद में जानोगे। अब बात करते हैं डिसेंटरिंग की। तो डिसेंटरिंग क्या होता है? बेसिकली आप सोचते हो कि कॉर्निया के बाद, जैसे बुक में डायग्राम दिखता है आपको, कॉर्निया के बाद लेंस जो आपका आता है, तो लेंस एकदम बराबर जगह पे होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लेंस जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है कॉर्निया के सेंटर से, ठीक है। दैट इज़ 0.25 mm बिलो द एक्सिस ऑफ द लेंस। जो कॉर्निया होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है 0.25 mm, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्लिक एबरेशंस की। तो ऑब्लिक एबरेशंस में क्या होता है? तो ऑब्लिक एबरेशंस के अंदर, तो ऑब्लिक एबरेशंस की बात करें तो जो पेरिफेरल फील्ड से जो लाइट आती है वो किसी हद तक आइरिस रोक लेता है। तो इसके वजह से हमें एक एस्टिग्मेटिज्म का फेस करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। कॉमा की बात करें तो डिफरेंट एरियाज ऑफ द लेंस विल फॉर्म फोकस प्लेन अदर देन द चीफ फोकस। एक फोकस ना बना के वो अदर दूसरा फोकस बना देता है, मेन फोकस छोड़ के अदर फोकस बनाता है। तो इसके वजह से एक कॉमा लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड कोमा। और बात रही जहाँ तक स्फेरिकल एबरेशंस की, तो हमारे आँखों के अंदर पहले सोचा जाता था कि जो भी डिफेक्ट्स होते हैं वो स्फेरिकल एबरेशंस की वजह से होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। बाद में पता चला कि द डिफेक्ट्स आर नॉट ड्यू टू स्फेरिकल एबरेशंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।